हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग 11th मैथ्स की बात कर रहे हैं और हम लोग पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज फिर आ गए हैं आप लोगों के साथ वीडियो लेकर। और आज से डेली वीडियो आप लोगों का निकलेगा, ठीक है। तो डेली हमारे साथ बने रहिएगा और हम जो है आपका एक एक चैप्टर, एक एक बेसिक नॉलेज जो है आपको सारे 11th मैथ्स की देते रहेंगे। साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। क्यों चिंता कर रहे हैं आप? तो बने रहिएगा हमारे साथ और तभी जाकर मज़ा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए, ये चिन्ह तो आप लोग पहचानते ही हैं। इस चिन्ह से आप लोग पिछले वीडियो में ही वाकिफ़ हो चुके हैं। यह चिन्ह है उपसमुच्चय है का, ठीक है। यह उपसमुच्चय है का चिन्ह है और यह उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह है। यह किसका है? उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह है। तो आपके एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे। आपका एक्सरसाइज बुक का, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 का एक पहला नंबर क्वेश्चन है कि उसमें क्या करना है आपको। उपसमुच्चय है का चिन्ह भरना है और उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह भरना है। अगर जैसी आपको स्थिति दिखे उसके अनुसार आपको क्या करना है, चिन्ह भरना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए 2 3 4, 2 3 4। तो उपसमुच्चय होने की पहचान क्या है जी? कि इसका अवयव इसमें होना चाहिए, एक अवयव बी में होना चाहिए, तब लिखेंगे ए समुच्चय, ए उपसमुच्चय बी। अगर एक अवयव बी में है तब लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 2 3 4 इसमें है क्या? 2 3 4 है जी। है तो क्या लगाएंगे? उपसमुच्चय है का चिन्ह लगाएंगे। उपसमुच्चय है का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए ए बी सी, ए बी सी। इसमें देखिए बी सी डी है क्या? है क्या? नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं का चिन्ह लगाएंगे। नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए एक्स आपके विद्यालय की कक्षा का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर उपसमुच्चय का चिन्ह लगाना। अब देखिए एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो एक बात बताइए, आपके विद्यालय में ही ना कक्षा होती है, तो एक कक्षा जो है, मैंने मान लीजिए कि राम, एक्स की जगह पर मान लीजिए राम जो है आपके विद्यालय की एक कक्षा है, क्लास 11th का एक विद्यार्थी है। तो आपके स्कूल का एक विद्यार्थी नहीं है क्या? है। तो है तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे? उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे जी। क्या लगाएंगे? उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे। चलिए चौथा नंबर देखिए एक्स, जहाँ एक्स जो है किसी समतल में स्थित वृत्त है और एक्स एक समान समतल में वृत्त है। तो किसी समतल में तो ये वक्र समतल भी हो सकता है और यहाँ पर एक समतल दिया, एक समान समतल, तो ये जो है उपसमुच्चय नहीं है। ये इसका उपसमुच्चय है लेकिन ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक्स जो है, एक्स किसी समतल में स्थित है और एक्स जो है, जहाँ एक्स जो है किसी समतल में स्थित एक आयत है। यह त्रिभुज है या आयत है वाला संभव कैसे हो सकता है? नहीं होगा, तो यह उपसमुच्चय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स जो है, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स जो है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज भी एक त्रिभुज ही ना होता है, तो इसलिए यह जो है उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये था आपका प्रश्न संख्या 1। पहला उपसमुच्चय है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है और छठा है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। 2 प्रश्न संख्या है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। आपको बताना है कि इनमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर समुच्चय में है ए बी। तो ए बी देखिए, तो इसमें है क्या? ए बी है, इसका मतलब है समुच्चय है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह तो लगा है नहीं है का। तो क्या किया जाए? गलत लिख दिया जाए। ये गलत है कि नहीं है? गलत है, तो इसका मतलब गलत है तो असत्य है। क्या है? असत्य है।
पहला जो है हमारा असत्य है। पहला क्या है? असत्य है। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में ए और ई और समुच्चय है एक्स जो है ऐसे है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये दोनों स्वर है कि नहीं है? है। तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी। तो आएगा, इसका मतलब है कि समुच्चय है, और समुच्चय है तो यहाँ पर चिन्ह लगाया हुआ है, माने यह कथन क्या है? यह कथन जो है सत्य है। यह कथन असत्य है और वह कथन क्या है? सत्य है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में 1 2 3 और 1 3 5 समुच्चय का चिन्ह लगाया हुआ है। 1 3 5 1 2 3, 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है, इसका मतलब समुच्चय नहीं है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगा है समुच्चय है का, इसका मतलब यह क्या है? असत्य है। यह गलत बात है, अन्याय हो रहा है कि यह समुच्चय लगा दिया, तो इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए बी सी का एक समुच्चय है ना जी? देखिए तो ए है कि नहीं है? है। इसके अवयव इसमें नहीं मिलना चाहिए, इसके अवयव इसमें मिलने चाहिए, ध्यान में रखना है बात। तो यह सत्य है, यह कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। इस चिन्ह से तो आप लोग वाकिफ ही हैं, थोड़े से परिचित तो होंगे और दिमाग में आपके शायद चल भी रहा होगा। यह चिन्ह है कि अवयव है का। अवयव है तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं, अवयव नहीं है तो इस पर नॉट का चिन्ह लगा देते हैं। तो ए जो है इसका अवयव है। ध्यान दीजिए, आपको लग रहा है अवयव है ना जी, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बात समझ लीजिए। अगर यही समुच्चय जो है ऐसे ना लिख करके अगर लिखा रहता कि ए ऐसे करके लिखा रहता, उसके बाद लिखा रहता बी और उसके बाद लिखा रहता चिन्ह, तो ध्यान दीजिएगा तब यह जाकर इसका अवयव होता, इसका अवयव होता। लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे अवयव, अगर ऐसा समुच्चय लिखा हुआ है, इसका अवयव हमको लिखना है तो हम केवल लिखेंगे ए। केवल क्या लिखेंगे? ए। अगर इसके बाहर जो है यह चिन्ह नहीं लगा रहता तब जो है यह अवयव होता, तब यह जाके सत्य हो जाता, तब यह सत्य हो जाता। लेकिन जैसे ही यह चिन्ह लग गया, इसके अवयव में भी ऐसा चिन्ह लगा होना चाहिए जो इसमें लगा है। तो यह ए जो है इसका अवयव है, लेकिन इसका अवयव नहीं है। तो इसका अवयव नहीं है, इसका मतलब है असत्य है। ध्यान देने वाली बात है, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की, ध्यान रखना है कि सब अवयव कब होगा? जब ये टोटल जो है इसमें रहेगा तब। ठीक है, अवयव कब होगा? जब ये टोटल इसमें रहेगा। अगर चिन्ह भी लगा हुआ है तो चिन्ह भी रहना चाहिए, अगर नहीं है तो अवयव नहीं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, बैठा कर रखिएगा, अगले प्रश्न में जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए, तो यह असत्य, यह कथन क्या है? असत्य। अगला देखिए, कह रहा है एक्स संख्या जो है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। एक संख्या का क्या है? 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम कौन कौन प्राकृतिक संख्या है जी? 6 से कम कौन कौन प्राकृतिक संख्या है? 6 से कम देख लेते हैं इसको। 6 से कम पहला जो होगा, पहला 6 से कम कौन कौन प्राकृतिक है? 1 2 3 4 और 5। और कह रहा है एक, अब देखिए एक से संख्या एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है। एक यहाँ पे यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, एक सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्या है तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा जी? 2 होगा, 4 होगा, 2 और 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, एक सम प्राकृतिक संख्या है कह रहा है। तो सम प्राकृतिक संख्या और एक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 12 भी करेगा, 18 भी करेगा और 36 भी करेगा। तो इसका यह जो है समुच्चय है कि नहीं है? 2 मिलाइए ना, 2 4 2 4 2 4 मिल जा रहा है ना, समुच्चय है। तो समुच्चय है तो इसका मतलब है कथन क्या है? सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कह रहा है मान लीजिए ए बराबर 1 2 फिर 3 4 और 5। 1 2 फिर 3 4 और 5। पहले 1 है, 2 है, फिर 3 4 है और फिर 5 है।
ठीक है। तब बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है इसको बताना है। तो चलिए इसमें से चूज करते हैं कौन कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे करेंगे इसका सॉल्यूशन, कौन कौन सा कथन सही नहीं है उसको यहाँ पे लिखेंगे। चलिए 3 4 जो है एक अवयव है, देखिए तो 3 4 एक अवयव है, सॉरी उपसमुच्चय है। एक बात बताओ कि 3 4 जो है इसमें तो 3 4 एक ही ना अवयव है जी, और उसमें ऐसे लिखा हुआ है तो यह तो इसका अवयव ना हो गया, यह क्या हो गया, इसका अवयव हो गया। आपको पता है कि अवयव को उपसमुच्चय के रूप में लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं मिडिल ब्रैकेट, तो यह ना इसका उपसमुच्चय होगा, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल मिडिल ब्रैकेट रहेगा तब जाके उपसमुच्चय होगा। तो पहला जो है आपका कथन गलत है, हमको गलत ही ना बताना है। दूसरा देखिए 3 4 ये एक का अवयव है ना जी, 3 4 एक का अवयव है। आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जैसा यहाँ पे रहेगा वैसा ही इसका अवयव होगा, ठीक है। तो 3 4 अवयव है तो ये सही है भाई, तो गलत में क्यों लिखें। फिर देखिए यहाँ पे यह इसका अवयव है, अभी हमने आपको बताया कि यह हो जाएगा इसका अवयव, तो तीसरा हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा भी क्या है, सही है ना जी, तीसरा तो सही है, तो तीसरा सही है। तीसरा जब सही है तो फिर क्यों इसको गलत में लिखा जाए, तीसरा क्या है, सही है। ये जो है गलत वाला हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, गलत वाला। गलत कथन कौन कौन है, 1 नंबर अभी तक निकला है। सही कौन कौन है, सही नंबर में सही में कौन कौन निकला है जी, 2 और तीसरा भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो है चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर एक अवयव है कि नहीं है, एक अवयव ए में है कि नहीं है एक। अगर यही ऐसे रहता ना तो यह अवयव नहीं होता, लेकिन केवल एक है तो अवयव है, तो यह सही है, यानी कि 4 नंबर जो है सही है, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखिए एक का उपसमुच्चय है कि नहीं है। उपसमुच्चय को पता है आपको कि ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एक तो ब्रैकेट में लिखा ही हुआ नहीं है, तो यह गलत है, यानी कि 5 नंबर क्या है, गलत है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर 1 2 5 एक का उपसमुच्चय है कि नहीं, 1 2 5 है ना जी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसमें तो कोनो ब्रैकेट लिखना नहीं है, तो ये सही है। तो सही है तो 6 नंबर क्या है, सही है। उसके बाद चलिए उसके बाद 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर देखिए 1 2 5 इसका अवयव है कि नहीं है। अवयव जब रहता है ना तो ब्रैकेट इसमें क्यों लगाएंगे, इसमें ब्रैकेट लगाया हुआ है कि नहीं, तो इसका अवयव जो है ये इसका अवयव नहीं है। ब्रैकेट नहीं रहता तब अवयव हो जाता है, इसका मतलब है ये गलत है, यानी 7 नंबर क्या है, गलत है। 8 नंबर देखिए भाई 1 2 3 इसका अवयव है जी, इसका उपसमुच्चय है नहीं, 3 4 को साथ में ना लिखेंगे, एक अवयव पूरा लिखना चाहिए, तो यही तो गलत हो गया। गलत हो गया माने 8 नंबर भी क्या है, गलत है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस, बाकी सारा क्लियर है। चलिए फाई जो है किसी भी उपसमुच्चय का, फाई जो है किसी भी, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। ये किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, लेकिन अवयव नहीं होता है। अवयव रहेगा तब जब इसमें भी फाई हो तब, अवयव नहीं ना जी, इसमें है क्या, नहीं है। उपसमुच्चय रहता, उपसमुच्चय होता है लेकिन अवयव नहीं होता है, तो यह जो है 9 नंबर भी हो जाएगा गलत। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में है उपसमुच्चय है, हाँ होता है भाई, होता है कि नहीं होता है, होता है। आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। यह जो है इसका अवयव, यह उपसमुच्चय नहीं है, नहीं है, तो ये 11 नंबर नहीं में हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आप इसको समझे होंगे कि कौन उपसमुच्चय है। पहला जो है इसमें गलत कौन कौन सा कथन है, 1 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 11 नंबर, और सही कौन कौन सा है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 10 नंबर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखना है। उपसमुच्चय लिखना आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है, तो चलिए इसका उपसमुच्चय लिखते हैं। इसका उपसमुच्चय क्या होगा जी, ए के उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं आपको पता है, इसके अवयव ले लेते हैं और उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, तो एक हो जाएगा
ए खुद हो जाएगा, और दूसरा तो दिख ही नहीं रहा है कोई, लेकिन आपको पता है कि फाई जो है सबका उपसमुच्चय होता है। फाई लिखने का तरीका यह है, न कि यह जो है इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन यह उपसमुच्चय है, क्योंकि यह उपसमुच्चय कब होगा, जब ए जो होगा इसमें होगा उपस्थित, तब। इसका मतलब है कि यह एक अवयव हो गया। यहाँ पर अवयव नहीं है, यहाँ पर अवयव है, ध्यान में रखना है बात। यहाँ पर अवयव है लेकिन यहाँ पर अवयव नहीं है, तो यह उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन ये तो है ना जी। तो एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा फाई। चलिए दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा नंबर का ए इसका सॉल्यूशन है, दूसरा नंबर का भी। तो देखिए ए बी के उपसमुच्चय क्या क्या होगा जी, क्या क्या होगा। इसके अवयव लेते जाएंगे, ब्रैकेट लगाते जाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा। चलिए सबसे पहला तो फाई हो जाएगा ना जी, फाई हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक अवयव लीजिए, एक अवयव क्या लेंगे, ए ले लेते हैं, ए ले लिया। उसके बाद फिर एक अवयव लेंगे, ब्रैकेट लगा दिए हैं। उसके बाद फिर दूसरा अवयव लीजिए, बी ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद अब दूसरा दिख नहीं रहा है तो खुद को ले लीजिए ना, खुद भी तो एक उपसमुच्चय है, ए बी, ठीक है। तो ये उपसमुच्चय हो जाएगी कितने, 2 2 4 उपसमुच्चय हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है 1 2 3 के उपसमुच्चय लिखना है, बताना है कि कौन कौन उपसमुच्चय है, इसको लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, पहला फाई हो गया, उसके बाद एक अवयव लेंगे, कौन सा ले लें, एक ले लेते हैं पहले। उसके बाद फिर 2 अवयव ले लेंगे, पहले दूसरा अवयव ले लेंगे, 2 है। फिर तीसरा अवयव ले लेंगे, क्या हो जाएगा, तीसरा अवयव क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब देखिए अब हो गया 1 2 3 1 1 हो गया। अब 2 2 को ले सकते हैं ना जी। पहला अवयव ले लिए 1 2, और क्या ले सकते हैं, आपको वैसे ही है जैसे आपको कहा जाए कि 1 2 3 से संख्याएं बनाइए, कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, माने कितना हूँ अंक का हो, ठीक है। तो उसके बाद चलिए, उसके बाद ए हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 2 ले लिया, उसके बाद 2 3 ले लेते हैं, 2 3 ले लिया। उसके बाद क्या लेंगे, एक बार 1 3 ले लेते हैं, 1 3। उसके बाद एक बार जो है 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इतने उपसमुच्चय हो जाएंगे। चलिए इस फाई की बात कर लेते हैं। फाई में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 0 नहीं होता है। फाई में उपसमुच्चय होता है जी, नहीं होता है। फाई के उपसमुच्चय नहीं होंगे। अगर 0 लिखिएगा नहीं होंगे, अगर 0 लिख देंगे ऐसे तो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 तो है ही नहीं, तो यह भी उपसमुच्चय नहीं होगा। तो फाई के उपसमुच्चय नहीं होंगे। तो अब देखिए इसके नंबर ऑफ सेट की संख्या कितनी होंगी, नंबर ऑफ समुच्चय कितना होगा इसका कितना होगा जी, इसका नंबर आ गया 2। इसमें 1 है ना तो 2 आ गया। 2n याद है ना जी, याद रखिएगा उसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आगे। इसमें देखिए, इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, 4, 2 का पावर 2 4। इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, इसमें संख्या कितना है, 3। इसमें देखिए कितना उपसमुच्चय बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, 2 का पावर 3, याद है ना, याद रखना उसको। इसमें फाई में 0 कुछ नहीं होता है, उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही इजी है। अभी आपको मैंने बताया है कि फाई में उपसमुच्चय कितने होंगे, फाई माने खाली, इसमें तो कुछ उपसमुच्चय, इसमें अवयव है ही नहीं, तो अवयव नहीं है तो पीए के कितने अवयव हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा, जो दिमाग में आपके चल रहा है, 0 भंडोल, क्या हो जाएगा, भंडोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोल गोल लड्डू, प्यारा सा लड्डू, मीठा सा लड्डू हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसको जो है मिटा देते हैं।
बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि समुच्चय अंतराल, समुच्चय अंतराल क्या होता है, अंतराल क्या होता है जी, अंतराल जो है बताते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि एक समुच्चय है 1 2, ठीक है। अब देखिए कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि एक ए बी है, ठीक है, ए बी, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स जो है ए और बी है, ए और बी है, और ए बी क्या है, आर का एक अवयव है, ठीक है। अगर एक्स जो है, अगर ए बी है और ए बी जो है आर का एक अवयव है, ठीक है। एक्स जो है, एक्स अगर, या यहाँ पर केवल ए ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी है और आर का अवयव, अगर एक्स जो, अगर ऐसे लिखा हो कि ए से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है बी, ऐसे लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो, या फिर इसी को अगर ऐसे लिखा हो एक्स ए बी जो अवयव है आर का, और लिखा हो ए एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा हो, ठीक है, इसमें तो बी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिखा हो तब, और एक ऐसे लिखा हो तब, एक्स जो है ए बी है और यह आर का अवयव है, और लिखा हुआ हो ए, और इसको लिखा हुआ हो एक्स जो है ऐसे लिखा हुआ हो तब, या इसी बात को ऐसे भी लिखा हो सकता है कि x जो हो ए बी का एक अवयव हो, ठीक है, और ए से ए बड़ा हो x से, और x के b के बराबर या उससे छोटा हो x, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखा हो तब, देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब है, इसके पहले वाले का मतलब क्या है, इसके पहले वाले का मतलब है, इसके पहले वाले को दर्शाते हैं, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 कर लेते हैं इसको, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको जो है, अब ठीक है, तो ऐसे अगर लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि x जो है ए बी है, ठीक है, x ऐसे है कि ए बी जो है आर का अवयव है, ए बी क्या है, आर का अवयव है, और ए से बड़का है x, ए से बड़ा है x। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दर्शाते हैं a को और यहाँ पे दर्शाते हैं हम लोग b को, तो a से बड़ा है x माने a को छोड़ करके, a से बड़ा है x माने a को छोड़ करके, माने अवयव यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और साथ में b से छोटा है, b से छोटा है माने b को छोड़ करके, b से छोटा है माने b को छोड़ करके, हाई b नहीं आएगा इसमें, ये वाला नहीं आएगा, अवयव जो है b और a को छोड़कर, a b को छोड़कर, ठीक है, a b को छोड़कर, a b को छोड़ करके, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा, पहला दूसरा का तो यही हो जाएगा ना, पहला और दूसरा का तो हो जाएगा यह, पहला और दूसरा का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, नहीं कि इसमें क्या करना है, ए बी को छोड़ देना है, इसमें ए बी को छोड़ देना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, ए बी को छोड़ देना है। अब जो है ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई, अब देख लो थोड़ा सा, हो सकता है कि ए हो और बी नहीं हो, ए हो और बी नहीं हो, सॉरी यहाँ पे ए 1 2 का तो यह हो गया, नहीं तीसरा का बना लेते हैं थोड़ा सा पहले,
तीसरा नंबर का बना लेते हैं। ये 1 नंबर 2 नंबर का हो गया, तीसरा नंबर का बना लेते हैं। 1 2 एक ही बात है, तीसरा नंबर बना लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है कि एक्स जो है ऐसे है कि ए बी आर का एक सदस्य है और ए से बड़ा है एक्स, ए से बड़ा है एक्स, माने इसमें जो अवयव होगा वो ए से बड़ा होगा। माने मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ए को छोड़ करके, ए से बड़ा है माने ए को छोड़ करके, माने यहाँ हो सकता है, यहाँ माने इधर अवयव हो सकता है। ठीक है, साथ में जो है बी से छोटा या बराबर है, बी से बराबर भी है, माने बी भी हो सकता है, इसमें बी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। चलिए चौथा नंबर का थोड़ा सा बना लें, समझ में आ रहा होगा। इसमें बी है, ए नहीं है। चलिए चौथा नंबर बना लेते हैं। चौथा नंबर क्या हो सकता है? चौथा नंबर देखिए क्या हो सकता है जी। एक्स ऐसे है कि ए बी आर का सदस्य है। ठीक है, माने आर मतलब वास्तविक संख्या, ए यहाँ पर देखिए, ए जो है एक्स से छोटा है। ठीक है, ए क्या है? एक्स से छोटा है और ए जो है बी के, यहाँ पे सॉरी चिन्ह गलत हो गया है। ए जो है ए से बड़ा है एक्स और बी से छोटा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको जो है मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे ऐसा हो कि दोनों आ जाए। ठीक है, तो ए जो है एक्स जो है क्या होगा? एक्स जो है ए के बराबर, एक्स जो है ए से बराबर, एक से बड़ा या बराबर है और बी से छोटा या उसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एक और लिखते हैं, 5वां नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ऐसे लिखा हो x जो है वो ए बी है और यह क्या है? आर का सदस्य है। ठीक है, और x जो है ए से बड़ा या बराबर है, x जो है ए से बड़ा या बराबर है और साथ में b से छोटा है, तब उसका कैसे बनेगा? ये देख लीजिए 5 नंबर का देख लीजिए, 5 नंबर का कैसे बनेगा जी? इसमें ए तो आ जाएगा लेकिन बी नहीं आएगा। ए आ जाएगा माने यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे यहीं तक, लेकिन बी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको, जो है इसी बात को जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि समुच्चय अंतराल आखिर होता क्या है। ठीक है, अभी समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया था कि ए बी नहीं है। 1 नंबर में क्या लिया था कि ऐसे था और ऐसे था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, इसमें यहाँ माने हियाँ से ले करके और हियाँ तक ले जो है आपका अवयव हो सकता है, अवयव x हो सकता है, b नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर में हम लोगों ने लिया है, देखिए 2 नंबर में हम लोगों ने क्या लिया है कि 2 नंबर में हम लोगों ने लिया है कि ए को छोड़ करके बाकी सब है, बी भी है, यहाँ तक कि बी भी है। 3 नंबर में हम लोगों ने क्या लिया है? 3 नंबर में हम लोगों ने लिया है ए और बी, 3 नंबर में लिया है ए और बी दोनों हैं, इसमें ए और बी दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। ठीक है, ए और बी दोनों है। और 4 नंबर में हम लोगों ने लिया है
कि इसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है, ए तो है लेकिन बी नहीं है, बी इसमें नहीं है, ए तो है लेकिन बी नहीं है, ठीक है, ए तो है लेकिन बी नहीं है। ठीक है, ए तो है लेकिन बी नहीं है। चलिए तो अब देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे। अगर ऐसी बात हो तब इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे ऐसे समुच्चय में। देखिए ए बी अगर नहीं होगा तो दोनों में हम लोग छोटका छोटका लगाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसको कहते क्या हैं। हाई देखिए इस ये जो है क्या है, खुला अंतराल है, इसके ना और इसके दोनों ओर कुछ है नहीं है, माने यह क्या है, खुला समुच्चय अंतराल है। यह क्या है जी, खुला समुच्चय अंतराल है, खुला समुच्चय अंतराल है। इसको यह क्या है, खुला समुच्चय अंतराल है, यह जो है खुला समुच्चय अंतराल है। तो खुला समुच्चय अंतराल है का मतलब हुआ क्या कि यह विवरित है। क्या है, खुला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विवरित लिख सकते हैं ना। खुला को क्या लिख सकते हैं, विवरित समुच्चय अंतराल है। यह क्या है, विवरित समुच्चय अंतराल है, माने खुला। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा देखिए एक तरफ से बंद है दूसरे तरफ से खुला है, यह भी क्या हो जाएगा, ये भी खुला हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर तो दोनों तरफ से बंद है, तो बंद है तो बंद समुच्चय अंतराल है। क्या है, बंद समुच्चय अंतराल है। बंद माने समृत, बंद मतलब समृत, समृत समुच्चय अंतराल है। क्या है, समृत माने दोनों तरफ से आवृत है, समुच्चय अंतराल है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जो है क्या है, खुला है। ठीक है, तो एक खुला और बंद समुच्चय अंतराल है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, तो इस तरह आपने क्या जाना, इस तरह आपने जाना कि यह समुच्चय अंतराल दो तरह के होता है, एक खुला होता है एक बंद होता है। एक खुला होता है और एक बंद होता है। खुला को क्या कहते हैं, विवरित कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, समृत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, समृत कहते हैं, इसको समृत कहते हैं। अब देखिए इसको दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाइएगा। अगर दोनों तरफ का खुला हो तब जो है दोनों तरफ छोटा कोष्ठ लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, दोनों तरफ छोटा कोष्ठ लगा दीजिएगा। अगर एक तरफ बंद हो एक तरफ खुला हो, जिस तरफ बंद होगा तो बंद के लिए लगाएंगे बड़का कोष्ठ, बंद के लिए क्या लगाएंगे, बड़का कोष्ठ लगाएंगे, बंद के लिए बड़का कोष्ठ लगाएंगे। तो ए बी, अब खुला के लिए क्या लगाएंगे, छोटका कोष्ठ, बंद के लिए बड़का कोष्ठ, खुला के लिए छोटका कोष्ठ। यहाँ पे छोटा कोष्ठ लगाएंगे और बंद के लिए बड़ा कोष्ठ लगाएंगे, बड़ा कोष्ठ। यहाँ पे छोटा कोष्ठक लगाते हैं, बंद के लिए बड़ा कोष्ठक लगाते हैं, तो यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लग गया। अब देखिए ये जो है दोनों तरफ से बंद है, दोनों तरफ से बंद है तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, बड़का कोष्ठक लगाएंगे, दोनों तरफ जो है बड़का कोष्ठक लगाएंगे। अब चौथा नंबर देखिए, इसमें जो है एक तरफ बंद है, एक की तरफ बंद है, एक तरफ बंद है तो एक की तरफ बड़का कोष्ठक और बी की तरफ खुला है तो बी की तरफ छोटका कोष्ठक। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अब 6 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसको समुच्चय अंतराल रूप में लिखना है, ध्यान में रखिएगा। जहां पर भी हई छोटका कोष्ठक हई ऐसे चिन्ह लगा होगा ना, वहां पर छोटका लगाइएगा। जहां पर ऐसे चिन्ह लगा वहां पर छोटका, और जहां पर ऐसे चिन्ह लगाया होगा वहां पर बड़का लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इससे मतलब है नहीं, इससे थोड़ा भी मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि यह 4 लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे, अब कोष्ठ लगाना है। क्या लगाना है, कोष्ठ लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़का है, यहाँ पर छोटका है, यहाँ पर है ना जी, तो यहाँ पर छोटका का चिन्ह लगाएंगे, छोटका लगा दिया। यहाँ पर क्या है, बड़का है, यहाँ पर किसका लगाएंगे, बड़ा या बराबर है ना जी, तो यहाँ पर बड़का का लगाएंगे नहीं। यहाँ पर देखिए, इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग, यहाँ पर लिख देते हैं पहले -12 है, क्या है, -12 है, और क्या है, -10 है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लिए छोटका चिन्ह लगाएंगे नहीं, इसके लिए भी कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इसके लिए भी छोटका चिन्ह। देख लीजिए ऊपर, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा जी, बड़का कोष्टक होगा। कौन सा होगा, बड़का कोष्टक होगा, बड़का कोष्टक लगा दिया। इसके लिए कौन सा चिन्ह, छोटका कोष्टक, इसके लिए छोटका कोष्टक का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 4 जो कह रहा है 3 और 4। देखिए दोनों तरफ बराबर बराबर है, बड़का बड़का लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बड़का बड़का लगा देंगे। बात समझ में आया होगा। अगर ऐसे चिन्ह रहेगा तो छोटका लगाएंगे, ऐसे चिन्ह रहेगा तो बड़का लगाएंगे। हई जो है खुला अंतराल का है, हई जो है बंद अंतराल का है, बंद समुच्चय अंतराल का है। समुच्चय अंतराल रूप में ऐसे ही लिखते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मिटाते हैं इसको। चलिए इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वैसे ही लिखेंगे, सब में लिखते जाएंगे। x जो है r का सदस्य है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे -3। क्या लिखेंगे, -3। अब कौन सा चिन्ह लगाएंगे, छोटका कोष्टक है तो छोटका कोष्टक के लिए हई चिन्ह लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगा दिया ही चिन्ह। उसके बाद क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए इधर कौन सा कोष्टक है, छोटका कोष्टक है, छोटका कोष्टक के लिए a चिन्ह। उसके बाद 0 और उसके बाद जो है क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, छोटका मझोला कोष्टक बंद करते हैं ना जी। अब देखिए 6 बार यहाँ पर बड़का कोष्टक लगा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे x r का सदस्य है और क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ पर बड़का कोष्टक लगा हुआ है, माने हई चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर x, फिर यहाँ पर बड़का कोष्टक लगा हुआ है माने ए वाला चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे 12 और कोष्टक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगला देखिए यहाँ पर छोटका कोष्टक लगा हुआ है। सबसे पहले तो लिखेंगे, जो लिखते हैं क्या लिखेंगे, उसके बाद छोटका कोष्टक 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या, छोटका कोष्टक लगा हुआ है, उसके बाद क्या x, फिर बड़का कोष्टक लगा हुआ है 12। आप लोग को बुझा रहा है बात। चलिए उसके बाद देखिए बड़का कोष्टक लगा हुआ है। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे x जो है r का सदस्य है, क्या है -2। उसके बाद बड़का कोष्टक लगा हुआ है माने ए वाला चिन्ह लगेगा और छोटका कोष्टक लगा, इधर छोटका कोष्टक लगा हुआ है माने ए वाला चिन्ह लगेगा माने 5। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में निम्नलिखित में निम्न के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय चुनेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय वह होता है जिसमें सारे समुच्चय आ जाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय वह होता है जिसमें सारे समुच्चय आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसमें सारे समुच्चय आ जाते हैं, जितने सारे समुच्चय सारे आ जाते हैं। इसको हम लोग दर्शाते हैं यू से। किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय माने इसमें दोनों आ जाना चाहिए। क्या हो सकता है, एक हो सकता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, और दूसरा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि टोटल त्रिभुज का समुच्चय। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट यही होगा, त्रिभुजों का समुच्चय, एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो ये हो गया 8 नंबर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, जो आपके इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6, c बराबर 0 2 4 6 8। अब आपको कह रहा है कि इनमें से कौन, ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कह रहा है कौन सार्वत्रिक समुच्चय सही है। तो यू पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे जी, सबको मिला के लिखते हैं। आपको पता है ना जी, अभी बताया कि सभी का मिला हुआ रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी का मिला हुआ। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, सभी सब आ जाना चाहिए, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। यह क्या हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय हो गया यही आपका। ठीक है, तो इसका जो है, इसका आपका बुक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। बुक के ऑप्शन नंबर 3 में जो है 10 तक लिखा हुआ है। वैसे संख्या 7 8 9 10 भी लिखा हुआ है, तो 9 7 9 10 की तो ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन इसका ये आ जा रहा है ना उसमें, तो इसका आंसर, बुक का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 3।
इसी तरह इस प्रकार जो है आपका ये प्रश्नावली जो है 1.3 खत्म होता है। अगले क्लास में जो है, अगले वीडियो में जो है हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे, जिसको हम लोग वेन आइलर डायग्राम कहते हैं, और शॉर्ट में जो है केवल वेन डायग्राम भी कह देते हैं। वैसे इसको दो वैज्ञानिकों ने बनाया था, वेन और आइलर ने। तो हम लोग जो है केवल वेन का नाम लेते हैं। तो वेन डायग्राम जो है हम लोग बनाना सीखेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।